जमुना जी में फेंकने लगा, अत्याचार करने लगा है। कभी किसी को कोड़े से मारता है, कभी किसी को तलवार से मारता है। तो उग्रसेन ने जब समझाया तो कंस ने राजा उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया, जेलों में डाल दिया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया। अब तो और भी ज्यादा अत्याचार होने लगा। और जब अत्याचार बढ़ा, इधर राजा कंस की चचेरी बहन थी देवकी, जो देवक की बेटी थी। राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। राजा कंस ने देखा कि हमारी बहन देवकी विवाह योग्य हो गई है, अब हमें अपनी बहन देवकी का विवाह कर देना चाहिए। तो बटेश्वर के राजा हुए वसुदेव। बटेश्वर के राजा थे वसुदेव। वसुदेव जी को पत्र लिखा, और जब वसुदेव जी बारात लेकर के जब मथुरा में आए तो राजा कंस ने बड़े धूमधाम से अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। और जब वसुदेव जी के साथ में विवाह किया, और जब राजा कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने लगा तो रोने लगा, क्योंकि बड़ा प्रेम करता था वो अपनी बहन से। और रो करके राजा कंस अपनी बहन देवकी से बोला कि भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। भैया की कभी ना याद आए, साजन का तुझको प्यार मिले। भैया की कभी ना याद आए, साजन का तुझको प्यार मिले। भैया की कभी ना याद आए, साजन का तुझको प्यार मिले। भैया की कभी ना याद आए, साजन का तुझको प्यार मिले। भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। राजा कंस जब अपनी बहन देवकी को रथ में बैठाने के लिए तैयार हुआ, आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने हर्ष उल्लास के साथ में विदा कर रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। राजा कंस ने देवकी के रथ को पलट दिया।
केसों को पकड़ लिया, कहने लगा बहन मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरा 8वां गर्भ मेरा काल है। वसुदेव जी ने समझाया कि काल तुम्हारी बहन नहीं है, काल इसका पुत्र है, वो भी 8वां। अपनी बहन को मत मारो। तो राजा कंस ने वसुदेव और देवकी को मथुरा की जेलों में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीता। मैया देवकी के गर्भ से प्रथम बच्चे का जन्म हुआ। जब वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के राजा कंस के पास में पहुंचे तो राजा कंस का कठोर हृदय पिघल गया। राजा कंस कहने लगा मेरा काल तो 8वां बालक है और ये तो मेरी बहन का पहला ही बच्चा है, मैं इसे क्यों मारूंगा? लौटा दिया। देवताओं में हलचल मच गई कि कंस इसी प्रकार वसुदेव और देवकी की संतानों को छोड़ता गया तो भगवान का अवतार नहीं हो पाएगा। तो देवर्षि नारद ने जाकर के राजा कंस को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि प्रत्येक पंखुड़ी पर 8वां गर्भ नजर आने लगा। राजा कंस ने वसुदेव जी को बुलाया, उस पुत्र को बुलाया और उस पुत्र को मार दिया। इसी प्रकार राजा कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्र मार दिए। 7वां गर्भ गोकुल में देवकी के गर्भ से ले जाकर के योग माया ने और रोहिणी के गर्भ में प्रकट कर दिया। ये रोहिणी जो थी वसुदेव जी की पहली पत्नी थी। रोहिणी जो थी वसुदेव जी की पहली पत्नी थी, जो नंद बाबा के यहाँ पर रहती थी, नंद भवन में। तो 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रकट कर दिया गया। अब 8वें गर्भ की बारी है। बोलो बोलो बोलो, फिर कन्हैया का अवतार होगा। इसी बीच हमारे परीक्षित महाराज